बोले एक समय भगवान शंकर डमरू लेकर के खड़े हुए, डमरू बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके डमरू के आवाज से 14 सूत्र निकले, उसी से सारी भाषाओं का निर्माण हुआ, उसी से स्वर और व्यंजन का निर्माण हुआ, उसी से संगीत और गीत का निर्माण हुआ, और उसी से वाद्य का निर्माण हुआ, आदि इत्यादि निर्माण होना प्रारंभ हुआ। ऋषिवर और ऋषियों, जहां पर महादेव खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, उनके पैरों के धमक से नीचे एक शिवलिंग के आकार का एक स्वरूप बन गया, और उस धमक से दो देवों का जन्म हुआ। दो देवों का जन्म हुआ, एक का नाम ब्रह्मा है और एक का नाम विष्णु है। गौर से सुनिएगा, ये गाथा तुमने इस रूप में कभी नहीं सुनी है। ये बिल्कुल उस प्रकार की गाथा है जैसे बाबा गणेश भगवान शंकर के पुत्र हैं, लेकिन उनके विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। वो आदि गणेश थे और वो गणेश थे। आप जब आगे बढ़ोगे तो ये पूरी बात आपको वास्तविकता में समझ में आएगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं थोड़ा गंभीरता से सुनना। बोले उनकी धमक से दो देव जन्म लेते हैं, एक का नाम ब्रह्मा है और एक का नाम विष्णु है। दोनों आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, वो कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े। अब दोनों उस शिवलिंग को आपस में घुमाना शुरू किया। एक अपनी ताकत लगाकर दाहिनी तरफ धक्का मारता, दूसरा बाईं तरफ धक्का मारता, और वो गोल 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 घूमने लग गई शिवलिंग। बहुत काल तक ये युद्ध चलता रहा। उस शिवलिंग से आवाज आई, जो भी इस शिवलिंग के मूल को सबसे पहले देखेगा और दर्शन करेगा उसको बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस प्रयास में लग गए। दोनों ही इस प्रयत्न में अपना बल लगाना प्रारंभ कर दिया। कालांतर तक दोनों ने प्रयास किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कई समय के बाद, काफी समय के बाद वापस आए, और विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभुवर, ए महादेव, मैंने अंत और मैंने मूल दोनों नहीं देखा है। न मुझे आदि दिखाई पड़ा, ना तो मुझे अंत दिखाई पड़ा, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे अंत नहीं मिला। शिवलिंग से आवाज आई, देव, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सत्य की स्थापना कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हें दैवत्व प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें भगवत्पा प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें पूरा का पूरा विश्व आनंद से जानेगा, और तुम्हें पूरा का पूरा विश्व भगवान और परमात्मा के रूप में मानेगा। तुम्हारे 24 अवतार होंगे, और हर बार तुम संसारियों के लिए परमात्मा और भगवान बनकर जन्म लोगे, और संसारियों को और इस पूरे के पूरे जगत को अपनी भक्ति से आह्लादित करोगे। तुमने सत्य की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म दूसरा नहीं है, धर्म सत्य ही है। वेद कह रहे हैं, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम निहितम सत्य। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, और सत्य ही भगवान है। जाओ, तुमने सत्य की स्थापना की है, तुमने सत्य बोला है, इसलिए पूरा का पूरा विश्व तुम्हें परमात्मा और भगवान मानेगा। एक लोक दे दिया, विष्णु लोक। विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता से उनके शरीर से एक सफेद दुग्ध जैसा धार निकली, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि क्षीर सागर जैसी बन गई। बीच में शेष सैया बनी, और उस पर भगवान विष्णु जी विराजमान हुए। बोलो विष्णु जी भगवान की। ब्रह्मा जी को लगा, अब गौर से समझना, ब्रह्मा जी को लगा जब विष्णु को कुछ नहीं दिखाई पड़ने वाली बात बताकर इतना सब कुछ मिल गया है, तो अगर मैं जरा सा झूठ बोल दूं कि मुझे तो मूल दिख गया, तो मुझे तो बहुत सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, देखो 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 गुरुदेव, ऐ प्रभु, ऐ भगवान, ऐ महादेव, मुझे इनको नहीं मिला होगा, पर मुझे तो मूल दिखाई पड़ा। मैं तो स्पर्श करके आया हूं, मैं तो प्रणाम करके आया हूं वहां। हाँ? भगवान बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वाले के साथ सबसे बड़ी बात, वो बड़ा प्रकल्प करेगा और खूब प्रयास करेगा इधर उधर की चीजें बताने की। अब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इशारा कर रहे हैं गाय माता की तरफ। देखो महादेव, अगर मेरी बात नहीं मानते तो माता गैया से पूछ लो। इन्होंने भी देखा है मुझे मूल देखते हुए और मूल को स्पर्श करते हुए। मैंने जड़ को देखा है, ये इन्होंने भी देखा है ऐसा देखते हुए।
माता गाय ने सर हिला दिया ब्रह्मा जी के प्रभाव में। गौर से सुनना, महादेव ने फिर कहा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी को लगा मैं कैसे प्रमाणित करूं, तो केतकी की तरफ इशारा करते हुए बोले केतकी के पुष्प से पूछ लो, मैंने मूल देखा है। केतकी के पुष्प ने पूरी की पूरी बात झूठ बोल दी। बोले हाँ, इन्होंने मूल देखा है और इनको मूल देखते हुए मैंने भी मूल देखा है। मैंने देखा है इन्हें मूल देखते हुए, मैंने देखा है इनको जड़ देखते हुए, और ये पहुंच गए थे वहां तक। भगवान रुष्ट हो गए। महादेव बोले तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये अपराध कर रहे हो, असत्य का संभाषण कर रहे हो, और वो भी साक्षात भगवान के सामने खड़े होकर। ये उचित नहीं है। केतकी जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो और तुम गलत काम कर रहे हो। पूरे के पूरे विश्व में किसी भी स्तर पर कोई तुम्हें धर्म में, किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी श्रेष्ठ कार्य में केतकी का पुष्प स्पर्श नहीं किया जाएगा। तुम कभी भी शंकर के ऊपर नहीं चढ़ोगे, लोग तुम्हें बागीचों में, अपने घर में स्थान नहीं देंगे, और किसी भी स्तर पर लोग तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। और माता गाइया, तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, तुम पूज्य हो, उसके बावजूद भी तुमने झूठ बोला है। जाओ, तुम्हारी कोई पूजन नहीं करेगा। कलिकाल में बड़ा ह्रास होगा और बहुत नुकसान होगा, तुम्हारा पद नीचे गिर जाएगा। और ब्रह्मा तुमने ये झूठ का पूरा प्रकल्प बनाया है। मैं तुम्हें इस पूरी की पूरी सृष्टि में कहीं रहने नहीं दूंगा। महादेव ने अपने नख को निकालकर जमीन में डाला, एक देव निकला और उसने उस नख को तलवार बनाकर ब्रह्मा जी का सर काट दिया। ब्रह्मा जी का सर जमीन पर गिरा और रक्त से एक नदी बनी, कर्मनाशा नदी। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य से बहती है। वहां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी गई हैं कि इस जल को स्पर्श करना, इस जल को उपयोग करना सर्वदा निषेध है, क्योंकि ये पाप युक्त जल है। यही एक दुनिया की नदी है जिसको किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाता। वो नदी ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अब कटा हुआ सर ब्रह्मा जी का प्रार्थना कर रहा है महादेव से, ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरनिभं चारु चंद्रावतंसं। महादेव कृपा करो, दया करो, आपके प्रताप से पूरा विश्व चलता है, पूरा विश्व आह्लादित होता है। आप तो दया निधान है, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हुआ है, और मुझे अपना दास बनाकर रख लो। महादेव मुझे अपने चरणों में रख लो, मुझसे अपराध हुआ है, मैं समझ नहीं पाया, मैं थोड़े से लोभ और लालच में पड़कर, लोभात पापस्य कारणम, लोभ में पड़कर मैंने ये पाप किया है। महादेव मुझे शरण में लो और मुझ पर कृपा करो। महादेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, साथ में विष्णु इत्यादि देवता भी सम्मिलित हो गए। महादेव कृपा करो, त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवो, इन पाप और तापों का हरण करो महादेव, और मुझ पर कृपा करो। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने प्रार्थना स्वीकार की और ब्रह्मा जी को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। बोले जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। एक सर काटा और 4 सर लगा करके दिए। जरा कृपा देखना, वो बाकी सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। एक सर वापस नहीं किया, 4 सर लगा दिए। दुनिया का पहला इंसान बना दिया जिसके 4 सर है, एक सर नहीं। हाँ, और 4 वेद प्रदान किए, 1 लोक प्रदान किया, और ब्रह्मा जी को एक बड़ा दायित्व प्रदान किया, जाओ तुम विश्व की रचना करना ब्रह्मा। और माता गाय से कहा, मां तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, तुम पूज्य हो और संसारी तुम्हें बहुत पूजित करेंगे। यद्यपि तुम्हारा थोड़ा पदोच्चित होंगी आप, यद्यपि कुछ मानव, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आपको बीच बीच में अपराध करेंगे आपका,
लेकिन सनातनी आपकी रक्षा करेंगे और सुरक्षा करेंगे और व्यवस्था करेंगे। जो सनातनी गायों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, अग्रासन निकालेंगे, गाय को रोटी देंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई झंझावात नहीं रहेगा और उनके जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन मां, आपने सर हिलाकर जो अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे सर की पूजा नहीं होगी। आप देखो, किसी का तुम स्वागत करते हो तो सामने जाकर के आरती करते हो, तुम सामने से जाकर टीका करते हो, तुम सामने से जाकर चंदन लगाते हो, तुम सामने से जाकर नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, लेकिन गाय की पूजा तुम सामने से नहीं करते। तुम्हें मालूम है ना, तुम गाय की पूजा हमेशा पूंछ पकड़ कर, गौदान जब तुम करने जाते हो तो सर नहीं पकड़ते, तुम पूंछ पकड़कर पूजा करते हो और पूंछ पकड़कर गौदान करते हो। जाओ मां, तुम्हारा सर पूजा नहीं जाएगा, तुम्हारी पूंछ पूजी जाएगी।